हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं राज कॉमिक्स द्वारा प्रस्तुत भोकाल सीरीज का अगला भाग, जिसका नाम है तुरीन। लेखक हैं संजय गुप्ता जी। ओसाका ग्रह पर कहर बरसा रहा था। तबाही मचा रखी थी बुराड़ा ने। झोड़ादा के सेवक तुझे आराम नहीं करने देंगे तुरीन। ओसाका ग्रह का राज्य तुझे अब छोड़ना ही होगा। ओसाका ग्रह के नगर प्रहरी पहुंचे वहां पर। चारों तरफ से घेर लो इस दुष्ट को। बड़ी वीरता के साथ प्रहरी नायक के आदेश पर वे आगे बढ़े। मार डालो इस दुष्ट को, आज नहीं छोड़ेंगे इसे। बुरी तरह सा। बुराड़ा, हा हा हा। बुराड़ा से मुकाबला करोगे, हा हा हा। भयंकर पुकार निकाली उसके मुंह से और दौड़ पड़ी प्रहरियों की ओर। प्रहरी दर्द से कर्रा उठे। प्रहरी नायक को उठा लिया उसने। बुराड़ा के सामने बहादुरी दिखाने का मतलब मौत होता है बच्चे। अगले ही पल प्रहरी नायक बुराड़ा के विषाद मुंह में समा गया था। भयंकर तबाही मचाता चला गया बुराड़ा। फिर आऊंगा मैं तबाही मचाने। आता रहूंगा जब तक तुरीन के होश ठिकाने नहीं आ जाते हैं। नगर को पीछे छोड़ बुराड़ा घुस गया ओसाका के अद्भुत रहस्य से भरे विशाल जंगलों खुखारा में। उफ, यह खुखारा इन राक्षस प्राणियों को जन्म देता है। इन्हीं के कारण इस खौफनाक जंगल में जाने वाला जीवित वापस नहीं आ सकता है, और इसलिए इस जंगल का नाम खुखारा रखा गया है। चलो राजकुमारी तुरीन को आज की इस भयंकर तबाही की सूचना देते हैं। जब यह खबर राजमहल पहुंची, महर्षि आप ही बताए, अब इन दरिंदों का क्या किया जाए। हम्म, एक तो माताश्री, रसिया को ना मिल पाने से हम वैसे ही दुखी हैं। उस पर हमारे जादुई मुकुट प्रहरा को छीन ले गया है झड़ोदा, और ये राक्षस प्राणियों द्वारा नगर की तबाही। पुत्री, इन सब के पीछे भी झड़ोदा ही जो छिप बैठा है खतरनाक जंगल खुखारा में, जहाँ जाने का मतलब है मौत। मौत से नहीं डरती हूँ मैं महर्षि। एक बार आप आज्ञा तो दीजिए, मैं खुखारा में घुसकर उस दरिंदों को घसीट लाऊंगी यहीं। उसकी चिंता ना करो। ओसाका की सत्ता हड़पाने का लालच देर सवेर उसे खुखारा के बाहर खींच लाएगा। अभी तो मुझे उसका इंतजार है। महर्षि, गाजो बाजो की रहस्यमयी बातें सुन मचल उठी थी तुरीन। किसका महर्षि? तिल्ली का। तिल्ली कौन है महर्षि? क्या है महर्षि? वक्त आने पर तुरीन सब बता दूंगा तुम्हें मैं। गहरे असमंजस्य में तुरीन को छोड़ उठ खड़े हुए महर्षि गाजो बाजो। भयंकर अठासा गूंज उठा था खुखारा में। हा हा हा। शाबाश बुराड़ा शाबाश। मैं खुश हुआ, हा हा हा। बुखंडा, जंगल में बने हुए उस महल में मचाई जा रही थी खुशियां। बुखंडी, बस अब खेल बहुत हो चुका। अब गुबरेला को भेजकर उसका सफाया करवाता हूँ। हाँ हाँ बुखंडा, हाँ हाँ बुखंडी। गुरेला कल जाएगा तुरीन का सिर लाने। वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, क्योंकि उसकी असली शक्ति प्रहरा में है, जो कि मैं पहले ही छीन चुका हूँ। हा हा भुखंडी, रूप फना हो जाए ऐसा रूप था उसका। ओसाका ग्रह का सूरज रोशनी बिखेरता प्रकट हुआ राजमहल पर, और तभी अग्नि बिखेरता प्रकट हुआ गुरेला। भागो, हाय मारे, बचाओ। जिधर घुमा उधर तबाही मचाई उसने। चारों तरफ भयंकर चित्कार थी। आह, धू धू कर जलने लगा सब कुछ जो उसके सामने आया। राजकुमारी तुरीन के पास शीघ्र ही खबर पहुंची। क्या राक्षस प्राणी गुरेला, उसकी यह मजाल। अब वे राजमहल में ही घुसने लगे। अब तुरीन किसी के रोके ना रुकेगी। इन राक्षस प्राणियों को यमलोक पहुंचा कर ही रहूंगी मैं। गुबरेला की ललकार। सौंदर्य की मूरत ने, ठहर जा क्रूर प्राणी, अब अपनी जान की खैर मना। एक क्षण को रुका गुबरेला। आ गई राजकुमारी, मुझे तेरी ही तलाश थी। ये सब तो खाम खा मार दी है मैंने। मैं तो तुझे मौत के घाट उतारने आया था। बड़ी फुर्ती से बची तुरीन। ऐसी आग की लपटों का कई बार सामना कर चुकी हूं मैं। तुरीन के हाथों से निकली चिंगारियां। अब तक तो महर्षि के आदेश के कारण मैं महल के बाहर नहीं निकली थी, किंतु अब जब तुम महल में आ ही गए हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गुरेला के पंख फड़फड़ाए और जबड़ा खोलकर लपटें उगली उसने। बिजली की तरह तड़पी तुरीन और उछलकर साफ बच निकली उन लपटों से। उसने पलटकर फिर वार किया। तेरी ताकत, शक्ति किरणों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। तभी फुकार उठी तुरीन। चल कपाला। कपाला का रूप परिवर्तन हुआ। तुरीन कपाला पर सवार हुई और उड़ चली गुबरेला की ओर। मैं इसकी आंखों में किरण प्रहार करूंगी, किंतु
प्रहर किया पहले गुबरेला ने, और इस बार ना बच सकी तुरीन उन भयंकर लपटों से। आह! दर्द से कर्रा उठी वो। धरती की तरफ गिरते तुरीन के जिस्म को संभाल लिया था उन मजबूत बाजुओं ने। मजबूत बाजुओं का स्वामी भोकाल सामने आया। मैं सही वक्त पर प्रकट हुआ यहाँ, वरना ना जाने क्या हो जाता। और तुम? हाँ, मैं तुरीन। तभी प्रकट हुआ सुल्तान भी वहां। सुल्तान, तुम भी? हाँ, मैं भी राजकुमारी तुरीन। और एक भीषण गर्जना उठी भोकाल के मुंह से। भोकाल! इतनी देर चुप खड़े गुबरेला ने भरी भयंकर फुकार। गुबरेला की फुकार को इस बार रोका भोकाल की तलवार ने। सुन दरिंदे, तुरीन पर हमले के बदले तुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। गुबरेला तड़प उठा भोकाल के उस जबरदस्त प्रहर से स्वरूप से। गंदी नजरों को फोड़ना ही बेहतर है। और अगले ही पल गुबरेला की गर्दन धरती पर पड़ी तड़प रही थी। अब बता, कहां से आग उगलेगा? धन्यवाद भोकाल। ओसाका ग्रह में इन दुष्ट राक्षस प्राणियों ने तबाही मचा रखी थी। तभी गूंज उठी महर्षि गाजो-बाजो की आवाज। राजकुमारी तुरीन, तुम ठीक तो हो ना? अति प्रसन्न हो उठे महर्षि भोकाल व सुल्तान को वहां देख। महर्षि, आज महाबली भोकाल ने सही समय पर पहुंचकर बचा लिया हमें। उफ! महाबली भोकाल और सुल्तान, तुम ओसाका ग्रह पर कब और कैसे पहुंचे? चारों चल पड़े राजमहल के अंदर। महर्षि, अति क्रूर की शादी के पश्चात हम कुछ दिन भुजंग देश रुके। फिर ओसाका ग्रह की ओर हमने प्रस्थान किया, यह सोचकर कि शायद आपकी समस्याओं के समाधान में हम आपकी कुछ सहायता कर सके। बहुत अच्छा किया पुत्र, जो तुम यहाँ चले आए। महर्षि, कृपया बताएं कि ओसाका ग्रह में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दुष्ट राजा भुजंग की हत्या के पश्चात जब हम ओसाका ग्रह पहुंचे तो अत्यधिक तलाशने के बाद भी हमें राजकुमारी तुरीन की माता रानी रसिया ना मिली। फिर हमने ओसाका के राजमहल व राज्य में फैले फूचांग के दुष्ट साथियों का सफाया किया। राजकुमारी तुरीन को राजगद्दी पर बैठा दिया। राजकुमारी तुरीन जिंदाबाद। सेनापति जोड़ा जिसने राज्य व राजकुमारी के प्रति वफादारी की शपथ उठाई थी, महर्षि गाजो-बाजो। राजकुमारी तुरीन के लिए सेनापति जोड़ोदा अपनी जान भी दे देगा भूखंडी। वही जोड़ोदा असल में दुष्ट फुचांग का पक्का अनुयायी निकला। ही भूखंडी। राजकुमारी तुरीन, महाबली फुचांग कभी मर नहीं सकता, वह फिर आएगा और उसके लिए तुम्हें सिंहासन खाली करना ही पड़ेगा। अपने नापाक इरादों को परवान चढ़ाने के लिए वह उस राजकुमारी तुरीन के कक्ष में प्रविष्ट हुआ। ज्यादा देर भी नहीं रहने दूंगा मैं यह राज सिंहासन तुम्हारे सर पर। कक्ष के भीतर पहुंचने पर अब उसे कोई रुकावट न आई। भूखंडी, अब हमेशा के लिए सो जाएगी राजकुमारी। तलवार तान ली उसने तुरीन की गर्दन धड़ से जुदा करने के लिए। भूखंडी, बस यह तलवार नीचे आई और तेरी आत्मा ऊपर पहुंची, किंतु बिजली की उस उछाल ने उसे नाकाब कर दिया। इस हरकत से आंखें खुली तुरीन की। वह तत्काल उठ खड़ी हुई और, तुम झड़ोदा, तुम यहाँ मेरी हत्या करने के लिए आए हो? और इससे पहले कि तुरीन कुछ और करती, पहरा आ गया झड़ोदा के हाथों में। दुष्ट, मैं तुझे कभी अभी मचा चकाती हूँ। नहीं नहीं राजकुमारी, अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो, क्योंकि अब प्रहरा है मेरे पास और इससे मैं पल भर में तुझे खाक कर दूंगा। उसके हाथों में थमा प्रहरा तैयार था किसी भी समय प्रहार करने के लिए, किंतु तभी मैं गड़बड़ की सूचना पा वहां पहुंचा। नीच धोखेबाज, राजकुमारी का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने फुर्ती से वहां रखी मूर्ति की गर्दन तोड़ दी। खटाक! फलस्वरूप प्रहरा समेत जोड़ादा वहां से गायब हो गया। महर्षि, अब उस विश्वासघाती से प्रहरा कैसा मिलेगा मुझे? तुम्हारी जान बच गई राजकुमारी, यही बहुत है। प्रहरा को फिर सोचेंगे हम। राजमहल से गायब होके झोड़ोदा पहुंचा ओसाका ग्रह के सबसे खतरनाक जंगल खुखारा में। उफ! बूढ़ा कैसे गलत समय पर पहुंचा। चलो कोई बात नहीं, अब मैं यहीं रुक ओसाका में ऐसी तबाही मचाऊंगा कि उन्हें तौबा बोल राजगद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। हा हा। भूखंडी, खुखारा यहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता था। ऐसे विशाल और खुखार प्राणी है उस जंगल में। उफ! उफ! भूखंडी, कैसे भयानक प्राणी है यह। किंतु प्रहरा की मदद से उसने उन भयानक प्राणियों को भी अपना गुलाम बना लिया। हा हा भूखंडी, अब यही राक्षस प्राणी मेरे अभियान में काम आएंगे। तुम सब मेरे गुलाम हो। राजनगर में जाकर तबाही मचाकर आया करो तुम सभी। बात समाप्त की महर्षि गाजो-बाजो ने। यही है हमारी समस्या भोकाल। रानी रसिया की खोज, प्रहरा की वापसी, झड़ोदा व खुखार के आतंक का खात्मा। उठ खड़े हुए भोकाल व सुल्तान। महर्षि, आप 2 घंटों का
तो घोड़ों का इंतजाम करवाइए। जोड़ोदा व खुखारों का आतंक समाप्त करने हम अभी जा रहे हैं। 2 नहीं महर्षि, 3 हम भी इनके साथ जाएंगे। ठीक है, मैं अभी प्रबंध करता हूँ। महर्षि कक्ष से बाहर निकल गए। कुछ क्षण बाद कक्ष में फिर वही कदम रखे महर्षि गाजो बाजो ने। मैं सब प्रबंध कराया हूँ राजकुमारी, अब तुम चलो मेरे साथ शस्त्राग्रह में। शस्त्राग्रह में? किंतु क्यों महर्षि? राजकुमारी, खुखारा में आपका सामना होना है खुखरतम जीवों से, और फिर आपको प्रेरणा की शक्ति का भी स्वाद चखना पड़ सकता है। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास अन्य शस्त्र भी हों व दिव्यास्त्र भी हों। किंतु हमारी अपनी शक्ति भी पर्याप्त है, परंतु तुरीन को महर्षि की बात माननी ही पड़ी। शस्त्राग्रह में यह अद्भुत शक्तियां संपन्न भाला है। ईशदेव खजूरा की तलवार और यह कटार तुम्हारे पिताश्री गोबाच की है। कुछ देर बाद तीनों घोड़ों पर सवार द्रुत गति से चल पड़े थे खुखारा की ओर, उस खुखारा जंगल की ओर जहां से कोई वापस नहीं आ सकता है। ये वृक्ष तो आकाश को छू रहे हैं। हाँ, इतने घने जंगल में हमें घोड़े बाहर ही छोड़कर जाना होगा। घोड़ों से उतर जंगल में प्रविष्ट हो गए तीनों। इतने गुप्त अंधकार में ये मसाले ही काम आएगी हमारे। आरंभ ही अति भयानक होने वाला था उनका। चिंगाड़ उठा, विकाटा भोजन में पड़ी खलल के कारण। कि इसकी मौत आई है जो कि कोटा के भोजन में विघ्न डाला उसने। अति दिलदयालु था वह दृश्य। क्रोध से कांपा, दौड़ा उनकी ओर। पेट तो भर जाने देते, अब मैं पहले तुम तीनों को खाऊंगा, फिर उसे खाऊंगा। उफ, तुरीन ध्यान से। यह एकाएक बहुत आगे चली गई थी। एकाएक सुल्तान के चेहरे से टकराया किकोटा का भारी पंजा। उफ, वही गलती मैं भी कर गया शायद। आह, सह ना पाया सुल्तान उस पीड़ादायक वार को और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। ओह, मैं अपने होश खो रहा हूँ। मसाल लहराता भोकाल आगे बढ़ा तो पीछे से किकोटा पर चढ़ पड़ी थी तुरीन। यह कटार अब इस राक्षस प्राणी का काम तमाम कर देगी। राक्षस प्राणियों, तुम्हारा अंत बनकर आई हूं मैं। काट कर रख दूंगी मैं तुम्हें। उफ, अतिवीर वह साहस्य हो तुम तुरीन। जो तुमने सोचा वह इतना आसान नहीं है। किकोटा से टकराए हो तुम, समझे? उसने भोकाल व तुरीन को दूर उछाल फेंका। दोनों एक साथ खड़े हुए। तुम ठीक तो हो ना भोकाल? तुम तुम तो ठीक हो ना तुरीन? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुरीन ने निकाल ली ईष्टदेव खजूरा की तलवार। हाँ, मैं ठीक हूँ, किंतु अब इसकी कोटा को जीवित ना छोड़ूंगी। भोकाल ने पुकारा, वह प्रलंकारी नाम भोकाल। और बन गया था वह देखते ही देखते महाबली भोकाल। दोनों तलवारें संभाल झपटे किकोट पर। 2 तलवारें इकट्ठी बेहोश हो गई थी किकोट के जिस्म में। ईष्टदेव खजूरा की तलवार, महागुरु भोकाल की तलवार। बुरी तरह चिंगाड़ उठा किकोट, और यह थी उसकी अंतिम चिंगाड़। उसके बाद केवल राख रह गई थी उस विशाल जिस्म की वहां। इसी तरह सभी राक्षस प्राणियों को मिट्टी में मिला देंगे हम। बड़े यत्न के बाद सुल्तान को होश में लाया गया। मैं जिंदा हूं, और वह किकोट कहाँ गया? मारा गया है वह। अपने हथियार समेटे तुरीन ने। ये शस्त्र वाकई काम आएंगे। कपाला सवार हो गई थी उसके कंधे पर। वे फिर बढ़ चले जंगल के अनजाने खतरों से टकराने के लिए। बुराड़ा की कान हिले, सुनाई दे गई थी उसे आहट भोकाल, सुल्तान तुरीन व कपाला के कदमों की। भोकाल, वह देखो बुराड़ा, इसने सैकड़ों लोगों की हत्या किया है। क्या बुराड़ा? पहली उकार बुराड़े ने लगाई। खुखारा में प्रवेश कर गए हो ओसाका वासियों, बचकर नहीं जाओगे अब यहां से तुम। और वे पेड़ उछाल फेंके उसने उन पर। रोन डालेंगे ये पेड़ तुम्हें। सुल्तान व कपेला कूदे एक तरफ। तुरीन व भोकाल ने तलवारें घुमाई। हमारी तलवारों से कटकर अभी चूर हो जाएंगे ये। तलवार से टकराते ही पेड़ वाकई चूर चूर हो गए थे। जय महागुरु भोकाल, जय इष्टदेव खजूरा। किंतु उस दौरान चल पड़ी बुराड़ा की पूंछ की फुर्ती का अनुमान न लगा सके थे वे दोनों। उफ, दोनों धड़ाम से दूर जा गिरे। किंतु तत्काल फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए दोनों उठ खड़े हुए। यह तो बहुत फुर्तीला है, इसका काम जल्दी तमाम करना होगा हमें। ढाल लेकर उड़ चला भोकाल। तुरीन ने कपाला को पुकारा, चल कपाला। कपाला पर सवार हो तुरीन चढ़ दौड़ी बुराड़ा के जिस्म पर। शाबाश कपाला, जल्दी से इसकी गर्दन तक पहुंचा मुझे। इधर भोकाल के वार से खाना कर दिया था बुराड़ा को। बुराड़े ने जबरदस्त मुष्टि प्रहार किया। भोकाल दर्द से कर्रा उठा, धड़ाक। और तभी तुरीन ने ईशदेव खजूरा की तलवार घोंप दी बुराड़ा की गर्दन में। ले मर शैतान!
भयंकर चित्कार निकली बुराड़ा के मुंह से। बुरी तरह लहराया उसका जिस्म और गिर पड़ा। बुराड़ा का अंत हुआ तुरीन के हाथों से। भोकाल, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी देर को चेतना जवाब दे गई थी मेरी। यार, तुम इस खून खराबे में पड़ते ही क्यों हो? मुझे मौत का देकर देखो, आंखों के जादू से इन्हें धूल चटा दूंगा। सुल्तान की इस बात पर दोनों मुस्कुरा दिए, किंतु मुस्कुराहट उस वक्त जवाब दे गई थी जब उसे देखते ही कपाला हो गई थी गायब। कपाला कहाँ गई? कपाला कपाला गायब हो गई है। तीनों के जिस्म में बिजली सी भर गई। फुर्ती से खड़े हुए तीनों। भोकाल, मेरी कपाला को कुछ हो गया तो सारी दुनिया को आग लगा दूंगी मैं। कपाला को कुछ नहीं होने दूंगी मैं। तीनों एक तरफ को भागे, किंतु उफ, ये क्या! प्रकट हुआ वह राक्षसी प्राणी। साथ ही सुनाई दी वह आकाशवाणी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह रही तुम्हारी कपाला, संभालो इसे। अब या तो यह रहेगी या तुम। हा हा हा। भूखंडी। तत्क्षण निकली कपाला के नेत्रों से चिंगारियां। सुल्तान आ गया उन चिंगारियों के घेरे में। उफ! तुरीन को शायद अभी भी कपाला के इस रूप पर विश्वास नहीं हो रहा था। कपाला, यह मैं तुरीन हूँ, तुम्हारी तुरीन। पहचानो मुझे, तुम्हें क्या हो गया है? सुल्तान गिर पड़ा, चेतना शून्य हो धरती पर, किंतु कपाला में प्रविष्ट हो चुका था शैतानी साया। तुरीन के हाथों से निकली किरणें। उफ! यह कपाला को क्या हो गया है? यह तो मेरी भी नहीं सुन रही है। तुरीन की भी किरणों को भेदती गई वे चिंगारियां लिपट गई थी तुरीन के जिस्म से, और भोकाल के देखते देखते तुरीन भी आ गई थी धरती पर। तुरीन, उफ! ये क्या हो रहा है? दौड़ा भोकाल, पहले मुझे इन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा, फिर निपटूंगा मैं कपाला से। उन्हें उठा, दौड़ पड़ा महाबली भोकाल, इन्हें शीघ्र ही उपचार की आवश्यकता है। कपाला ने पीछा किया उसका। ओसाका के राजमहल में उतरा वह। शीघ्र ही सारे राजमहल में फैल गई थी यह खबर। राजवैद्य व महर्षि गाजोबाजो के निरीक्षण उपरांत बताया भोकाल को दोनों का उपचार। भोकाल, हुकारा के राक्षस प्राणी मगोट के दूध का पान करके ठीक हो सकेंगे ये दोनों। महाबली भोकाल ने तत्काल किया संकल्प। खुखारा के मगोट का दूध लेकर ही वापस आऊंगा मैं महर्षि। और यह अंक यहीं समाप्त। आगे पढ़ेंगे अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।